संधि। अब स्वर संधि मतलब स्वर संधियां भी विभिन्न प्रकार की होती हैं, तो उनमें से भी स्पेसिफिक जो है वो पूछ लिया आपसे एग्जामिनर ने। देखिए तो इसमें क्या पूछ रहा है आपसे, देखिएगा कि यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण, मतलब हम गण स्वर संधि को समझा रहे हैं, तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण ई आ रहा हो, बड़ी ई आ रहा हो, छोटा ऊ आ रहा हो, बड़ा ऊ आ रहा हो, ऋण का आ रहा हो, एक तरीके से ऋषि का आ रहा हो, तो आप तथा दूसरे शब्द का पहला वर्ण, ध्यान से समझिएगा, दूसरे शब्द का पहला वर्ण कोई भिन्न स्वर हो, तो क्रमशः, मतलब क्रमशः क्या बोलना चाह रहे हैं अपन, इस बात को समझना, क्रमशः तीन चीजें बनती हुई दिखती हैं, या बन जाता है, या तो वा बन जाता है, और या तो रा बन जाता है। बोले सर उदाहरण सहित कैसे समझेंगे? देखो मैंने बकायदे आपके लिए उदाहरण सहित सारी चीजें लिख कर रखी हैं। तो हमने क्या बोला, देखो पहले शब्द का अंतिम वर्ण, तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण देखो क्या आ रहा है, यहाँ पर ई आ रहा है। समझ गए बात को, एक ना एक तरीके से समझ गए बात को। तो अपन ने यहाँ पर छोटी ई की बात कर ली। और दूसरा देखना, यहाँ क्या बोल रहा है कि दूसरे शब्द का पहला वर्ण, दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है, ए है। तो ये क्या है, कोई भिन्न स्वर है, मतलब इनमें से अलग ही है ना, ई हो गया, बड़ी ई हो गया, फिर ऊ हो गया, बड़ा ऊ हो गया, और ऋषि इससे अलग ही है। तो वो क्या बन जाएगा क्रमशः, या तो वो या बन रहा होगा, मतलब या देखो प्रत्येक हो गया, ये प्रतिधन एक क्या हो गया, प्रत्येक हो गया। मैं आपसे यकीनन बोल रहा हूं कि हिंदी भी मैं आपको पढ़ा दूंगा यदि मेरे पास समय होगा, पर चूंकि समय का अभाव रहता है इसलिए मैं आपसे बोलता रहता हूं। उसके बाद वा को समझिए, या तो वो वा बनेगा या तो रा बनेगा। तो जैसे प्रतिधन एक मिलकर जो बना वो शब्द हुआ प्रत्येक, और इसी से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताओ प्रत्येक में कौन सी संधि पाई जाएगी, तो आप बोलोगे यण स्वर संधि। क्या बोलोगे, यण स्वर संधि। अब बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है?